नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज आपके सामने एक राजनीतिक विश्लेषण लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे। उनका आरोप था कांग्रेस सरकार पर कि जो पिछले दिनों एक अधिकारी योजना भवन में पकड़ा गया है, जिससे करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और सोना बरामद हुआ है, तो उनका कहना ये था कि इस मामले में बड़ा खुलासा होना चाहिए और ये हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है और सरकार इसको दबाने में लगी हुई है। उनका ये भी आरोप था कि सरकार किसको दबाने में लगी हुई है, वो कौन अधिकारी हैं, वो कौन दूसरे और लोग हैं जो इसको दबाने में छुपाने में लगे हुए हैं और इस मामले की पूरी जांच नहीं कर रहे हैं। जबकि ये मामला सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। उनका आरोप था कि इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए। दरअसल ये जो विभाग था DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें जो अधिकारी पकड़ा गया था वह खरीद समिति का भी सदस्य था। तो उसमें हर टेंडर में, हर इक्विपमेंट खरीदने में जो भी IT टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं सरकार में, उसमें भारी लेन देन हुआ और कमीशनखोरी हुई। और यह महकमा खुद मुख्यमंत्री संभालते हैं। होम डिपार्टमेंट के साथ महकमा, ये IT जो डिपार्टमेंट है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप था कि एक परिवार 2021 में इसी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में राज्य सरकार से जांच की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह था कि सरकार ने जांच की अनुमति क्यों नहीं दी? क्या इसमें कुछ काली बड़ी भेड़ें भी शामिल हैं जिनको सरकार बचाना चाहती है, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार बचाना चाहती है? दोस्तों, सवाल ये नहीं है। बड़ा सवाल ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और दरअसल इस मामले की जांच कोई राजस्थान की सरकारी एजेंसी से निष्पक्षतापूर्ण तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद ये महकमा मुख्यमंत्री के अधीन आता है और एक विभाग जो का अधिकारी इसमें जो पकड़ा गया है वो खुद इसमें शामिल है। तो ये बड़ा रैकेट हो सकता है और हो सकता है कि इसमें हजारों करोड़ का लेन देन हुआ हो। इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। लेकिन इससे बड़ा एक दूसरा सवाल है, ये तो सभी की जानकारी है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक करके यह आरोप लगाया कि हजारों करोड़ का घपला है और इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। सवाल इस बात का यह है कि इस मामले में दो चीज और हैं। करप्शन के आरोप भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं पर लगे हुए हैं। कांग्रेस तो जैसी है वैसी है, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में। लेकिन सवाल यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने उजले दामन को सबको दिखा रही है और ये बताती हुई घूम रही है, पूरे देश में प्रचार कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे राज्य स्तर के नेता हों, वे कहीं भी कोई मौका नहीं चूक रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधने के। विपक्षी दलों के खिलाफ CBI की कार्रवाई हो, ED की कार्रवाई हो, प्रवर्तन निदेशालय मतलब उसकी जिसकी कार्रवाई है, जिन्होंने छापे मारे हैं, चाहे उन्होंने वो छत्तीसगढ़ हो, आप देखिए जहाँ जहाँ, चाहे बंगाल हो, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के यहाँ छापे पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर छापे पड़े हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है वहाँ पर शराब घोटाले के मामले की जांच ED द्वारा की जा रही है। और भी तमाम बड़ी फहरिस्त है, करीब काफ़ी 100 से ऊपर ज़्यादा ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन पे पिछले कई सालों में लगातार ED और CBI ने कार्रवाई की है भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार को लेकर CBI और ED जो केंद्र सरकार की एजेंसी है,
वह केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करती है। वह अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकती कि कहाँ छापा मारना है और कहाँ छापा नहीं मारना। इसके लिए उनको स्वीकृति लेनी होती है, वो लिखित में नहीं होती। जो यह दिखाया जाता है कि लिखित में एजेंसी जो है स्वतंत्र है, लेकिन हकीकत ये है कि बगैर सरकार की अनुमति, मौखिक अनुमति के कोई भी एजेंसी, चाहे वो स्टेट की हो और चाहे वो केंद्र सरकार की हो, वे छापेमारी नहीं कर सकती। तो सवाल इस बात का ये है कि जब वसुंधरा राजे पर सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो उन्होंने करीब 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ। ललित मोदी के मामले में सब जानते हैं कि वसुंधरा के खास आदमी थे और एक तरह से वही सरकार चला रहे थे। जब बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ और तमाम मुद्दे हुए, तब उनको यहाँ से रुखसत होना पड़ा। ये बात सब जानते हैं। उस समय के लोग जो भी उस समय की जो सूचनाएं और जो खबरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अंदाज़ा होगा इस बात का। तो सचिन पायलट ने जो आरोप लगाए बजरी माफिया को लेकर, भू माफिया को लेकर, खनन माफिया को लेकर और तमाम दूसरे तरह के जो कालाबाजारी करने वाले, दलाली करने वाले माफिया हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया। इसमें सरकार की सब मिलीभगत शामिल रही। ये आरोप सचिन पायलट ने लगाए। दूसरा जो बड़ा आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, उसके नेता पर लगा है, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर लगा है। गजेंद्र सिंह के खिलाफ संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में, जो कि हजारों करोड़ का घोटाला है, जिसमें आम लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले लिए गए और उसके बाद वह कंपनी रफा दफा हो गई, उसका अता पता नहीं है। इस मामले की जांच राजस्थान में राज्य सरकार के अधीन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक, नाम तो है एफआईआर में, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे पूछताछ के लिए एक बार भी कोई नोटिस नहीं भेजा है, कोई सम्मन उनको नहीं भेजा है, कोई मतलब इतना उनको नहीं किए। सिर्फ जो है वो बयानी जंग चल रही है दोनों तरफ से। उधर अशोक गहलोत बयानी जंग लड़ रहे हैं, इधर जल शक्ति मंत्री जो है वो बयानी वार कर रहे हैं। तो बयानी बयान चल रहे हैं। हकीकत में धरातल पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं, सरकार नहीं कर पाई है। अब सवाल ये उठता है कि खुद के मामले में जब भ्रष्टाचार की बात आए तो आपको अपना दामन साफ नजर आता है, लेकिन दूसरे के दामन पे आपको दाग ही दाग नजर आते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? राजनीतिक दलों की खासियत यही है कि जब वो खुद के कर्म कांडों की बात होती है, उनका जिक्र होता है, उनकी जो पुराने जो कारनामे हैं, जो भी उनकी करतूतें रही हैं, उनके बारे में जब जिक्र होता है, उनको जब उखाड़ा जाता है, तब वो अपने आप को पाक साफ बताते हैं, निर्दोष बताते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दूसरा जो सत्तारूढ़ दल है वह विद्वेषतापूर्ण भावना से उनके खिलाफ जांच कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है या उनकी गिरफ्तारी कर रहा है। ये सारे राजनीतिक दलों का हाल है। लेकिन जब बात खुद के गले में आ जाती है तो वो मरा हुआ सांप भ्रष्टाचार का दूसरे के गले के डालने में फिराक में रहते हैं। यही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कांग्रेस दूध की धूली बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का तो इतिहास है भ्रष्टाचार का। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दामन हमेशा लोगों को दिखाती आई है कि देखिए कितना चमकीला है, कितना सुनहरा दामन है, कितना साफ सुथरा है, और हम ही इस देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस देश को चला सकते हैं, भ्रष्टाचार रहित शासन दे सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना भ्रष्टाचार कहीं नजर नहीं आता। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इस मामले में जांच नहीं करी है, मांग नहीं करी है जांच की? वसुंधरा राजे के मामले में और जल शक्ति मंत्री के मामले में, गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में, कि इन मामलों की जांच भी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से की जाए। सवाल ये कि यदि ये निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे इन जांचों से, और यदि दोषी होंगे तो इनको सजा मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो दोहरे मापदंड हैं, एक ही मुद्दे को लेकर, करप्शन को लेकर, विपक्ष के लिए तो अलग है। आप जब कांग्रेस की या क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, उनके करप्शन की बात करते हैं, केजरीवाल की, ममता बनर्जी की, या दूसरे जो और जो दल हैं उनकी जब बात करते हैं, वहाँ जब छापे मारते हैं, तब आप बड़े खुश नज़र आते हैं और आप लोगों को ये बताते हुए फूले नहीं समाते कि देखिए हम देश में भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ना चाहते हैं, और ये जो विपक्षी दल हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनकी विपक्षी एकता को आप बताते हैं कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो उसके कारण ही विपक्षी दल एक होकर केंद्र सरकार के खिलाफ को हराना चाहते हैं चुनाव में। तो आप केंद्र सरकार के खिलाफ तो चुनाव में ये बात कह रहे हैं,
लेकिन जब आप पर खुद पर करप्शन के आरोप लगते हैं तब आप मौन साध जाते हैं, तब आपको ये करप्शन नजर नहीं आता, वो भ्रष्टाचार नहीं होता, वो शिष्टाचार बन जाता है। आप कर्नाटक के चुनाव में देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब वहां पर एक एमएलए पर आरोप लगे तब ईडी ने और सीबीआई ने कोई जांच नहीं करी, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी। वो एमएलए 1-1.5 महीने तक फरार रहा और पुलिस को मिला ही नहीं वो एमएलए। आप देखिए, एनआईए पूरे देश भर में अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारती है, और वो ऐसे ऐसे तंत्रों नेटवर्क के अपराधियों को, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले अपराधी हैं, जो संगठित माफिया गिरोह हैं देश में, जिनका संबंध आतंकवादियों से हो सकता है, जैसा कि कई मामलों में पकड़ा भी गया है, एनआईए ने छापे मार के उनका खुलासा कर दिया। लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भ्रष्टाचार के मामले में 1-1.5-2 महीने तक लापता रहा, और उसका पुलिस वहां की पता नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस का पता नहीं करना चाहती। वहां की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पुलिस को ये इशारा ही नहीं किया कि इस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि चुनाव सिर पर थे। यदि उसकी गिरफ्तारी होती तो निश्चित तौर पर विपक्ष को यह मुद्दा मिल जाता उस समय कि देखिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ही उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये इशू से बचने के लिए सवाल ये है कि क्या ये चुनावी मुद्दे हैं या चुनावी मुद्दे सतन है? क्या इस देश के आम लोगों को भ्रष्टाचार से कभी निजात मिलेगी? क्या आम लोग, ये जो पर्यावरण भ्रष्टाचार के कारण बिगड़ गया है, जिसमें आम आदमी का सांस लेना दुभर है, आप कोई सा भी महकमा उठा के देख लीजिए, क्या भ्रष्टाचार के बिना वहां कार्रवाई संभव है? तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को दूसरों की आंख का काजल दिखता है लेकिन खुद की आंख का कुछ नजर नहीं आता? तो ये जो हेरा फेरी का मामला है, ये जो झांसे पट्टी देने का मामला है, ये जो लोगों को बरगलाने का मामला है, आम लोगों को, ये राजनीतिक दल जब तक जारी रखेंगे तब तक उनकी नीयत पर, उनके चरित्र पर, उनके वायदों पर, उनके भाषणों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा? आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं उनको अपनी इस बहस में शामिल कर सकूं। और आप प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल देश की पुकार जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।